तो आज हम बात करेंगे 2011 में आई एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बेबी कॉल द मॉनिटर के बारे में, जिसकी रेटिंग्स हैं 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। और इस फिल्म का सस्पेंस काफ़ी अच्छा है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हमारी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एना नामक लेडी को देखते हैं, जो अपने 8 साल के बेटे अंदर्श के साथ एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि उसे ये कंसर्न था कि उसका अब्यूजिव हस्बैंड उसे ढूंढ लेगा और वो उसके बेटे को एना से छीन के ले जाएगा। और इस बात से एना काफ़ी इनसिक्योर और घबराई हुई रहती है। एना ने 2 चाइल्ड सर्विसेज वालों से मदद ली हुई थी, जिनका नाम था ओले और ग्रेटे। और वो एना को समझाते हैं कि जल्दी उसका हस्बैंड उसके खिलाफ कोर्ट में एक केस दर्ज कर सकता है, इसलिए उसे अंदर्श का ख्याल अच्छे से रखना होगा ताकि कोर्ट को दिखे कि वो उसका ख्याल अच्छे से रख रही है। और इसलिए ओले एना को सजेस्ट करता है कि वो अंदर्श को स्कूल भेजना शुरू कर दे, क्योंकि स्कूल जाना हर बच्चे के लिए काफ़ी ज़रूरी है। चाइल्ड सर्विसेज वाले अंदर्श के लिए एक स्कूल अरेंज कर देते हैं, और जब अंदर्श स्कूल में पढ़ रहा होता है तो एना स्कूल एंड होने तक वहीं उसका वेट करती है। ये चीज़ स्कूल टीचर्स को पसंद नहीं आती, तो वह एना को वहाँ से जाने को कहते हैं। और बस में उसकी मुलाकात हेल्गी नामक आदमी से होती है, जो थोड़ा शाई पर्सन था, लेकिन हेल्गी की मॉम हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। एना और अंदर्श अलग अलग रूम में सोते थे, तो एना को एक बेबी मॉनिटर की ज़रूरत थी ताकि रात में अंदर्श को कोई भी परेशानी हो तो वो उसे सुन सके। इसलिए एना हेल्गी से एक बेबी मॉनिटर खरीद लेती है, और घर आकर एना और अंदर्श उस बेबी मॉनिटर के साथ खेलते हैं। अगले दिन अंदर्श को स्कूल छोड़ने के बाद एना किसी लेडी और एक बच्चे को फॉलो करती है, और वो एक लेक के पास जाकर बैठ जाते हैं, और उन्हें देखकर एना को काफ़ी अच्छा लगता है। उस रात एना बेबी मॉनिटर में किसी की चीखें सुनती है, जैसे कोई किसी को मार रहा हो, और वह तुरंत अंदर्श को देखने जाती है, लेकिन अंदर्श आराम से सो रहा था। और अगले दिन एना उस बेबी मॉनिटर को हल्की से चेक कराती है, तो वो उसे बताता है कि कभी कभी ये मॉनिटर कोई और फ्रीक्वेंसी कैच करने लगते हैं जो 50 मीटर की दूरी पर हो, और चैनल चेंज करने से इस मॉनिटर से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। फिर एना अंदर्श की ड्राइंग में पता लगाने की कोशिश करती है कि वो आवाज़ कहाँ से आई होगी, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। और फिर अंदर्श एना को अपने दोस्त से मिलाता है, जो देखने में थोड़ा डिस्टर्ब था, जैसे उसे कोई चीज़ परेशान कर रही हो। उसके बाद अंदर्श देखता है कि एना ने उसकी ड्राइंग ख़राब कर दी है, तो वह नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। और पार्किंग लॉट में एना नोटिस करती है कि कोई आदमी किसी की डेड बॉडी को वहाँ से ले जा रहा है। और अगले दिन एना ये बात हेल्गी को बताती है, तो वो उसकी बात पर कुछ खास यकीन नहीं करता, और वो उसे कहता है कि वो चीज़ों को इमेजिन कर रही है। तभी एना को स्कूल बुलाया जाता है, और वो उन्हें बताते हैं कि अंदर्श स्कूल बंक कर रहा है। और स्कूल वाले चाइल्ड सर्विसेज को भी ये बातें बता देते हैं, तो वो एना को वार्न करते हैं कि अगर एना ने उसके बेटे का ख्याल ठीक से नहीं रखा तो वो उसकी मदद नहीं कर सकते। फिर एना अंदर्श को उसी लेक के पास ले जाती है, लेकिन वहाँ अब एक पार्किंग लॉट था, और ये देखकर एना नहीं समझ पाती, क्योंकि उसने यहाँ एक लेक देखा था। और अंदर्श को लगता है कि एना ने उससे झूठ बोला, तो वह नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। और वह एना को धमकी देता है कि वह टीचर को ये बात बताएगा। इसलिए एना काफ़ी इनसिक्योर हो जाती है, और वह अंदर्श को थोड़ा डांट देती है। फिर एना घर वापस आती है, और वह देखती है कि वहाँ ओले आया हुआ है, और वह एना से फ्लर्ट करता है कि वह चाहे तो वह एना को खुश रख सकता है। और ओले ने शाम को आने का वादा किया था, तो एना हेल्गी के पास चली जाती है, और वो उसे आज रात के डिनर के लिए इनवाइट कर लेती है, ताकि एना और अंदर्श ओला से सेफ रहें। उसी शाम हेल्गी एना के घर आ जाता है, और डिनर करते वक्त वो दोनों अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं। और हेल्गी एना को अपनी मॉम के बारे में बताता है कि वो काफ़ी चीज़ें इमेजिन करती थी, और कुछ तो काफ़ी भयंकर थी। और एना उसे अपने बारे में बताती है कि उसका हस्बैंड उससे उसका बेटा छीनना चाहता है, इसलिए एना को उसका ख्याल रखना होगा। तभी उन दोनों की बातें बेबी मॉनिटर तक आ जाती हैं, तो एना हेल्गी को बताती है कि वो उसमें किसी की चीखें सुनती हैं। और जब हेल्गी उस मॉनिटर को सुनता है, तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता, और वह एना को यही समझाता है कि ये मॉनिटर कोई और फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता होगा।
तभी डोरबेल बजती है तो एना डर जाती है क्योंकि उसको लगता है कि ओले वहाँ आ गया है। तो वह हेल्गी को डोर खोलने के लिए कहती है और खुद छुप जाती है, लेकिन जब हेल्गी डोर खोलता है तो बाहर कोई नहीं होता। तभी उसे वही लड़का दिखता है जो अंदर्श का दोस्त था और हेल्गी उस लड़के को ही अंदर्श समझ लेता है और वह लड़का हेल्गी की मॉम के बारे में कुछ गलत कह देता है जिससे उसे अच्छा नहीं लगता। तो वह अंदर्श का रूम खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एना हेल्गी को रोकती है तो हेल्गी नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। एना हेल्गी को रोक रही होती है लेकिन वो नहीं रुकता और वह तभी ओले को वहाँ आते देखती है, इसलिए वो अपना अपार्टमेंट लॉक करके वहाँ से किसी और फ्लोर पर चली जाती है ताकि वह ओले से ना मिल सके। अगली सुबह एना हेल्गी से मिलने आती है लेकिन उसका कलीग उसे बताता है कि हेल्गी की मॉम काफ़ी बीमार है, इसलिए वह हॉस्पिटल में है। और दूसरी तरफ हेल्गी की मॉम अपना दम तोड़ देती है और ये देखकर हेल्गी को काफ़ी दुख होता है। इधर एना को फिर से बेबी मॉनिटर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वो उस फ्रीक्वेंसी को फॉलो करती है और वो एक फ्लैट तक पहुंच जाती है जिसमें वही लेडी थी जो अपने बच्चे के साथ लेक पर जा रही थी। तभी एना उस लेडी को फॉलो करती है तो वो उसी लेक के पास आ जाती है और वहाँ एना को फिर से वही लेक दिखता है और उसको यकीन नहीं होता क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ एक पार्किंग लॉट था। और तभी वो अंदर्श के दोस्त को देखती है और कोई उसे पानी में डुबा देता है और तभी एना पानी में उसे बचाने जाती है तो वो लड़का उसे नहीं मिलता। और इससे हमें पता चलता है कि एना को ये एक विज़न आया था और इस विज़न से हम समझ पाते हैं कि वो लड़का एक्चुअल में पहले मर चुका है और वो चीखें एना को मॉनिटर में जो सुनाई दे रही थी वो उसी लड़के की चीखें थीं। फिर एना अंदर्श को स्कूल लेने जाती है जहां उसके टीचर एना को बताते हैं कि अंदर्श के हाथों में कुछ निशान हो चुके हैं, क्या वो ठीक है और अगर आप उसे हर्ट कर रही हो तो वो उसे वापस चाइल्ड सर्विसेज को दे देंगे। और यह बात सुनकर एना परेशान हो जाती है और घर जाकर एना अंदर्श के शरीर पर वो निशान देखती है और उसको लगता है कि ये निशान उसके डैड ने उसे दिए हैं, लेकिन अंदर्श एना को कहता है कि ये निशान उसके नहीं हैं। अगले दिन एना के पास ओले आता है और वो उससे एक डील करता है कि अगर वो ओले के साथ रहने का डिसाइड करेगी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर वो चाहे तो अंदर्श भी उसके साथ रह पाएगा। लेकिन एना ओले की बात नहीं मानती तो ओले उसके हस्बैंड को कॉल लगाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे वहाँ से ले जाए, लेकिन एना ओले के कुछ जगह स्टैप कर देती है जिससे ओले वहाँ से भाग जाता है। तभी उनकी डोरबेल बजती है तो एना को लगता है कि उसका हस्बैंड वहाँ आ गया है तो वह अंदर्श को रेडी करने लगती है ताकि वो उसे वहाँ से भगा सके, लेकिन नीचे एना का हस्बैंड नहीं हेल्गी होता है। फिर एना अंदर्श को अपने साथ खिड़की पर बैठा लेती है और वह वहाँ से कूदने का डिसाइड करती है और इससे अंदर्श काफ़ी डरता है, लेकिन जैसे ही हेल्गी एना के घर में घुसता है तो काफ़ी देर हो जाती है और एना अंदर्श को लेकर नीचे कूद जाती है और हम देखते हैं कि नीचे बस एना गिरी है लेकिन अंदर्श वहाँ नहीं होता। और तभी हेल्गी एना से बार बार अंदर्श के बारे में पूछे जा रहा था। उसके बाद हेल्गी को पुलिस से पता चलता है कि 2 साल पहले एना के एक्स हस्बैंड ने खुद को और अंदर्श को मार दिया क्योंकि वह काफ़ी अब्यूसिव था। और इससे हमें यह पता चलता है कि एना बस अंदर्श और उसके हस्बैंड को इमेजिन करती थी। फिर हेल्गी एना के घर जाकर उसी ड्राइंग को देखता है और उसे उसमें किसी की कब्र दिखती है और वहाँ जाकर हेल्गी खुदाई करता है तो वहाँ उसे उसी लड़के की डेड बॉडी मिलती है जिसे वो आदमी वैन में ले जा रहा था और उस लड़के को उसी की फैमिली मेम्बर्स ने मार दिया था। फिर एंड में हम देखते हैं कि एना और अंदर्श एक साथ उसी लेक के पास जा रहे हैं और इससे हमें पता चलता है कि 2 साल पहले वहाँ एक लेक हुआ करता था जिसका विजन एना को दिखता था। और हम समझ पाते हैं कि एना खुद को अंदर्श की डेथ से उबार नहीं पाई और बस इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बेबी कॉल द मॉनिटर की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।